आप सबको प्रणाम। कार्यक्रम शुरू करने से पहले आप सबसे निवेदन है कि आप अपने ऑडियो और वीडियो ऑफ करके रखिए। सेंट पीटर्स कॉलेज कॉलंचेरी के हिंदी विभाग एवं केरल हिंदी साहित्य मंडल कोच्चि के तत्वावधान में आयोजित राष्ट्रीय वेबिनार व्याख्यानमाला में उपस्थित सभी विद्वजनों, सदस्यों और छात्र छात्राओं को मैं अपने तहे दिल से स्वागत करता हूं। इस व्याख्यानमाला में आज हमारे साथ मौजूद हैं नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय झारखंड में हिंदी विभाग के सहायक आचार्य डॉक्टर विभा शंकर जी। आगे बढ़ते हैं। स्वागत भाषण के लिए मैं हमारे विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर सिंधु टीआई मिस को आमंत्रित करना चाहता हूं। सबको मेरा प्रणाम। इस राष्ट्रीय वेबिनार के अध्यक्ष हमारे सेंट पीटर्स कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर शाजू वर्गीस सर, मुख्य वक्ता डॉक्टर विभा शंकर जी, केरल हिंदी साहित्य मंडल कोच्चि के अध्यक्ष डॉक्टर टी.एन. विश्वंभरन सर, सचिव डॉक्टर सी राधामणि जी और अन्य सदस्यों, सेंट पीटर्स कॉलेज के हिंदी विभाग के दूसरे प्राध्यापक बंधुओं, दूसरे कॉलेजों से आए हुए प्राध्यापक बंधुओं, पूर्व छात्र छात्राओं, शोध छात्रों, प्रिय छात्र छात्राओं, सबको मेरा प्रणाम। आजादी के अमृत महोत्सव के सिलसिले में आयोजित राष्ट्रीय वेबिनार है। यह वेबिनार व्याख्यान माला के 3 व्याख्यान पहले ही जो हो चुके हैं। पहला व्याख्यान महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के भूतपूर्व प्रति उपकुलपति प्रोफेसर डॉक्टर ए अरविंदाशन सर के व्याख्यान से संपन्न हुआ था और दूसरा व्याख्यान बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के प्रोफेसर एवं आलोचक प्रोफेसर डॉक्टर प्रभाकर सिंह के व्याख्यान से और तीसरा व्याख्यान हैदराबाद के अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के डॉक्टर प्रियदर्शिनी के व्याख्यान से संपन्न हुआ था। आज ये 14वां व्याख्यान है। इस व्याख्यान में व्याख्यान देगी झारखंड के पलामू के नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर विभा शंकर जी। जब हमने बात करने के लिए विभा शंकर जी से बात हुई थी तो विभा शंकर जी बड़ी खुशी के साथ हमारा निमंत्रण स्वीकार किया था। मैं तहे दिल से केरल हिंदी साहित्य मंडल की तरफ से और सेंट पीटर्स कॉलेज के हिंदी विभाग की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। हमारे कॉलेज इस वेबिनार का अध्यक्ष हमारे कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर शाजू वर्गीस सर है। कुछ असुविधाएं तो हो गई है उनके लिए इसमें जुड़ने के लिए, फिर भी उनके अभाव में भी उनका हार्दिक स्वागत करती हूँ। अरे हम इस व्याख्यान माला में हमें आशीष वचन देंगे हमारे हिंदी विभाग के भूतपूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर M.K. चंद्रशेखर वार्य सर, आपकी उपस्थिति और आपका प्रोत्साहन हमें नई ताकत प्रदान करती है। हमारे विभाग की तरफ से आपका आभार प्रकट करती हूँ और केरल हिंदी साहित्य मंडल की तरफ से और हमारे कॉलेज की तरफ से आपका स्वागत पेश करती हूँ। और इस व्याख्यान में आशीष वचन देंगे केरल हिंदी साहित्य मंडल के कार्यकारिणी सदस्य एवं साहित्यकार तुम्बमन तंगपन सर, आप ही इस वेबिनार में उपस्थित है। सर, आपको भी हम तहे दिल से इस वेबिनार में हम स्वागत करते हैं और धन्यवाद अदा करेंगे केरल हिंदी साहित्य मंडल के संयुक्त सचिव श्री मनोहर जी। उनके प्रति भी हमारा आभार और हार्दिक स्वागत।
केरल हिंदी साहित्य मंडल के कई सदस्य आज हमारे साथ जुड़ गए हैं। हम हमारे डिपार्टमेंट की विभाग की तरफ से और सेंट पीटर्स कॉलेज की तरफ से आपका हार्दिक आभार व्यक्त करते हुए ये आशा प्रकट करती हूँ कि आगे भी आप हमारे कॉलेज के सभी कार्यक्रमों से जुड़ जाएंगे। केरल हिंदी साहित्य मंडल के सदस्य शशिधरन सर यहाँ उपस्थित है, अजित टीचर यहाँ उपस्थित है, प्रोफेसर रवि सर है, ऋषिकेश तंबी सर है, टी.एन. विश्वंभरन सर है, सबको, वेलायुधन सर है, सबको मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ। और भारत के विभिन्न प्रांतों से आए हुए प्राध्यापक बंधुओं का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। विभिन्न पत्र पत्रिकाओं के मित्रवर यहाँ उपस्थित है, उनका भी स्वागत करती हूँ। शोध छात्र हैं, उनका स्वागत करती हूँ। और हमारे प्रिय छात्र छात्राएं जुड़ गए हैं, उनका भी स्वागत करती हूँ। एक और बार सबका स्वागत और नमस्कार। धन्यवाद सिंधु मैम। हमारे कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर शाजू वर्गीय सर अपनी व्यस्तता के कारण आज हमारे साथ नहीं जुड़ पाए, इसलिए मुख्य भाषण की ओर बढ़ते हैं। मुख्य भाषण के लिए तुलसी के राम और निराला के तुलसी विषय पर अपने वक्तव्य प्रस्तुत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर विभा शंकर जी। आपने काशी हिंदू विश्वविद्यालय के स्नातक, स्नातकोत्तर एवं पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है। 26 सितंबर 2003 में उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग उत्तर प्रदेश द्वारा उदय प्रताप स्वायत्त शासी कॉलेज वाराणसी में स्थायी प्रवक्ता के रूप में आप नियुक्त हैं और 13 मार्च 2008 में झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित सहायक प्राध्यापक के रूप में GLA कॉलेज मेदिनीनगर पलामू झारखंड में नियुक्त हैं। आपने स्त्री विमर्श, दलित विमर्श, साहित्यिक विमर्श व समसामयिक विषयों पर गहन चिंतन एवं लेखन प्रस्तुत की है और कई आलेख पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हैं। आप राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक संगोष्ठियों में सहभागी भी रही हैं। आपके प्रकाशित पुस्तकों में मुक्तिबोध के काव्य में सामाजिक एवं सांस्कृतिक अंतर्विरोध, साहित्यिक विमर्श, हिंदी अंग्रेजी शब्दकोश प्रसिद्ध है। आज आधुनिक काव्य प्रवाह की संपादक और हिंदी की कालजयी कहानियां एवं आधुनिक सांस्कृतिक संकटों से जूझती मुक्तिबोध की कहानियां आदि आपके प्रकाशनाधीन पुस्तकें हैं। अभी वे डिप्यूटेशन में नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हैं। आशा करते हैं कि आप अपने शब्दों से हमें लाभान्वित करें। मैम, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी आवाज जा रही है? बिल्कुल आ रही है। सुन रही है जी जी। सबसे पहले मैं एक भारतीय हूँ और उसी रूप में सेंट पीटर्स कॉलेज कॉलेंचरी हिंदी विभाग तथा केरल हिंदी साहित्य मंडल कोच्चि के संयुक्त तत्वावधान में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आयोजित व्याख्यान माला में कॉलेज के प्राचार्य व कार्यक्रम के अध्यक्ष डॉक्टर शाजू वर्गीस जी, हिंदी विभागाध्यक्ष डॉक्टर मीना के, कार्यक्रम की संयोजिका द्वय डॉक्टर सिंधु TI, केरल हिंदी साहित्य मंडल कोच्चि की सचिव डॉक्टर C राधामणि जी, प्रोफेसर MK चंद्रशेखर वारियार जी, अंग्रेजी, हिंदी और मलयालम के प्रसिद्ध साहित्यकार श्री तुम्बमण तंकप्पन जी, केरल हिंदी साहित्य मंडल के संयुक्त सचिव श्री मनोहरन जी और देश विदेश से जुड़े हुए यहाँ जो विद्वज्जन हैं और मेरे प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले मैं आप लोगों को बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि आप लोगों ने मुझे इस महत्वपूर्ण व्याख्यान माला में आमंत्रित किया और विषय भी मेरे अनुरूप आपने सिंधु जी ने कहा कि हाँ यही ठीक रहेगा। तुलसी के राम, निराला के तुलसी। दो कालखंड है, एक भक्ति युग है और एक हमारा पराधीन भारतवर्ष।
दो कवि हैं, एक लोक नायक हैं। भगवान बुद्ध के बाद सबसे बड़े लोक नायक के रूप में हमारे समक्ष तुलसी जी का पूरा व्यक्तित्व और कृतित्व सामने आता है। और पराधीनता में जो आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, जो छायावादी काल था, उस समय के कवि, विद्रोही चेतना के कवि निराला जी। ये बहुत बड़ा कैनवस है, मैं संक्षेप में ही सबको समेटना चाहूंगी। सबसे पहले मैं, क्योंकि निराला के तुलसी यानी कि जो तुलसीदास कविता निराला जी ने लिखी थी, तुलसीदास जी रविन्द्रनाथ टैगोर जी से बहुत प्रभावित थे। और जिस तरह से रविन्द्रनाथ टैगोर जी कालिदास पे, भवभूति पे, जो हमारे प्राचीन कवि हैं, जो संस्कृत के हैं, उन पे कविताएं लिखते थे, उसी से प्रभावित होकर के कहीं ना कहीं निराला जी ने तुलसीदास जी पे कविता लिखने की इच्छा प्रकट की। तो सबसे पहले हम तुलसीदास जी के पूरे व्यक्तित्व में उनके राम, तुलसी के राम, राम सर्वव्यापी हैं। राम को हम वाल्मीकि रामायण में भी देखते हैं, लेकिन तुलसी के राम वाल्मीकि रामायण के राम से हमें कुछ अलग रूप में नजर आते हैं। बहुत ही उदात्त रूप में उन्होंने तुलसी जी ने अपने इष्ट को हम लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया है। आकर 4,84,00,000 जाति जीव जल थल नभवासी, सिए राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरि जुग पानी। संपूर्ण विश्व में ही वो अपने इष्ट देव जो राम हैं और जो सिया हैं, उनकी प्रतीति करते हैं। अब भला ऐसे व्यक्ति का कोई शत्रु हो सकता है जो अपने भगवान को ही सब में देखता हो, कण कण में व्याप्त देखता हो? ये जो उन्होंने, जो उनकी पंक्तियां हैं, उससे सभी वाकिफ हैं। श्री रामचंद्र कृपालु भजुमन, हरण भव भय दारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख कर, कंज पद कंजारुणम। कंदर्प अगणित अमित छवि, नवनील नीरद सुंदरम, पट पीत मानहु तड़ित रुचि सुचि, नौमि जनक सुतावरम। भजु दीन बंधु दिनेश दानव, दैत्य वंश निकंदनम, रघुनंद आनंद कंद कौशल, चंद दशरथ नंदनम। सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु, उदार अंग विभूषणम, आजानु भुज शर चाप धर, संग्राम जित हर दूषणम। इति वदति तुलसीदास, तुलसीदास जी कहते हैं ऐसा। इति वदति तुलसीदास शंकर, शेष मुनि मन रंजनम, मम हृदय कंज निवास कुरु, कामादि खल दल गंजनम। ये पूरा, ये राम को अगर एक जगह इन्होंने पूरी तरह से स्थापित किया है, तो इसमें स्थापित कर दिया है, जो करुणा निधान है। और राम की जो पूरी छवि तुलसी ने अपनी आत्मा की आंखों से देखी है, उसका प्रादुर्भाव किसके लिए कहते हैं? विप्र धेनु सुर संत हित, लिन्ह मनुज अवतार। उनका अवतार ऐसे ही नहीं हुआ है, बल्कि उनके अवतार का कारण है विप्र धेनु सुर संत हित, लिन्ह मनुज अवतार। मनुष्य में के रूप में जो उन्होंने अवतार लिया, उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण उन्होंने बताया। तुलसीदास जी को ही क्यों चुना निराला जी ने? और भी बहुत से कवि हैं जिन्हें वो चुन सकते थे, लेकिन उन्होंने तुलसीदास जी को चुना, क्योंकि कहीं ना कहीं दोनों का जीवन बहुत ही संघर्षों में बीता। तुलसीदास जी का जो जीवन था
बहुत ही संघर्षपूर्ण था, क्योंकि उनके जन्मते ही उनके माता पिता ने उनका त्याग कर दिया। मातु पिता जग जाई तज्यो, विधिहु न लिखी कछु भाल भलाई, नीच निरादर भाजन, कादर कुकुर टूकन लागी ललाई। कितनी एक दुर्दशा है, ये कौन सी अवस्था है जो एक महान, जिसको हम आज याद कर रहे हैं, तुलसीदास जी को एक संत कवि के रूप में, एक महान कवि के रूप में, और एक ऐसे व्यक्तित्व के रूप में जो विश्व के जितने भी कवि हैं उनके श्रृंखला में रखें तो हमारे कवि कहीं से भी कमतर नहीं है, बल्कि अग्रणी श्रेणी में ही आएंगे। लेकिन उनकी दशा, ये चीजें उन्होंने खुद लिखी हैं कि माता पिता ने मुझे त्याग दिया, और विधि जो विधाता है उन्होंने मेरे लिए कुछ बहुत अच्छा नहीं किया है, कोई भलाई नहीं की है, और नीच निरादर भाजन, जो आदर का पात्र नहीं है, जो कुत्ते की तरह टूकन के लिए यानी टुकड़ों के लिए इधर उधर भटक रहा हो, वो इनकी जिंदगी थी। और कहीं ना कहीं निराला जी जो भिक्षुक की बात करते हैं, वह आता दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता, चाट रहे जूठी पत्तल वे, कभी सड़क पर खड़े हुए, और झपट लेने को उनसे कुत्ते भी हैं अड़े हुए। ये संवेद, एक मिनट, आपका वीडियो ऑन करके बोले तो अच्छा रहेगा। वीडियो बंद है, ठीक है। तो दोनों कवियों में हम लोग समानता स्थापित करते हुए आगे बढ़ रहे हैं कि किस तरह से जो उन्होंने लिखी, अपनी व्यथा लिखी, अपनी मानसिक स्थिति जो उन्होंने भोगा हुआ यथार्थ। तुलसीदास जी ने सीधे सीधे कहा है कि जाके पाँव न फटे बिवाई, ऊ का जाने पीर पराई। हम संवेदना के स्तर पे दूसरे के दुख दर्द को महसूस कर सकते हैं, किसी के कष्ट को उस स्तर पे अनुभूत नहीं कर सकते जैसा कि जिस व्यक्ति ने उस दुख को भोगा हुआ हो। तो वो भोगी हुई संवेदना को कवितावली में वो प्रकट करते हैं। इनकी जो कवितावली रचना है बहुत ही विद्रोही रचना है। आप लोग विद्यार्थियों से मैं कहूंगी कि रामचरितमानस के साथ साथ वो कवितावली भी अवश्य देखें तुलसीदास जी का। और वही जो संघर्ष था वो निराला जी ने भी किया, बहुत ही भोगा संघर्ष। और जो तुलसी का समाज था वो भी संक्रमण काल के युग से गुजर रहा था। वहां भी जो बाह्य आक्रमण हुए थे, मुगलों के जो आक्रमण हुए थे, और वहां पे जो दो संस्कृतियां आपस में टकरा रही थी, वो एक टकराहट का युग था। दो संस्कृतियों में एक जो यहाँ की संस्कृति थी उसमें एक छटपटाहट थी अपनी संस्कृति को बचाने की, स्वयं को सुरक्षित करने की, और जो आक्रामक जो सत्ता थी वो अपनी संस्कृति को स्थापित करना चाह रही थी। तो उस युग के, उस काल के कवि तुलसीदास, उनके राम निसंदेह एक आदर्श राम ही होते। पूरी हर तरह से उन्होंने अपने राम के माध्यम से एक आदर्श राम राज्य की स्थापना करने की बात की। वैसा राज्य था नहीं जिस युग में वो थे, चाहे वो सांस्कृतिक हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो, बहुत तरह की प्राकृतिक आपदाएं भी थी। प्राकृतिक आपदाओं का भी एक जगह उन्होंने वर्णन किया है, किसकी किसान कुल बनिक भिखारी, भाट चाकर चपल नट चोर चार चेटकी, पेट को पढ़त गुण गढ़त चढ़त गिरी अटल गहन वन, आहन अखेट की,
ऊंचे नीचे करम धर्म अधर करी, पेट को ही पचत बेचत बेटा बेटी की। तुलसी बुझाई एक राम घन श्याम ही है, आग बड़वाग्नि ते बड़ी है आग पेट की। ये कितनी बड़ी बात उन्होंने लिखी थी उस समय के समाज की। उस समय के समाज का जो एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, एक आर्थिक पृष्ठभूमि इतने अच्छे रूप में उभर के आया कि उस समय की स्थितियां क्या थी, लोगों की परिस्थितियां कैसी थी। पेट ही उनके लिए पहाड़ था, यानी कि उनकी जो बड़वाकनी थी, जो उनके पेट की आग थी, वो बुझाना भी बहुत मुश्किल था। उस समय की आर्थिक परिदृश्य को भी उन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से रखा है और कहा है कि खेती न किसान को, भिखारी को न भीख। खेती न किसान को, भिखारी को न भीख, बलि बनिक को बनिज न, चाकर को चाकरी। जीविका विहीन लोग सिद्धमान सोच बस, क है एक एकन सो, कहाँ जाई का करी। कहाँ जाएं, क्या करें। किसी को भी जो उसकी आजीविका है वो पूरी तरह से अच्छी स्थिति में नहीं है। और जो जातिगत समीकरण था, जातिगत समीकरण भी उस समय ऐसा था। कहने को जो हमारी किंवदंतियां हैं उसमें कहा जाता है कि तुलसी जो थे ब्राह्मण थे, लेकिन ब्राह्मण थे, लेकिन क्या उनसे उनको सहयोग मिलता था? ब्राह्मणों से ही सहयोग मिलता था? नहीं। धूत कहूं, और वो विद्रोही चेतना जो उनमें जागृत होती है, जिसके लिए वो कहते हैं धूत कहूं अवधूत कहूं, रजपूत कहूं जुल्हा कहूं कोई, काहू की बेटी सो बेटा न ब्याहब, काहू की जाति बिगाड़ी न सोई। मुझे किसी से कुछ नहीं लेना देना है। जब कोई भी व्यक्ति इस स्तर पे आ जाता है तो ये समझ लेना चाहिए कि वो कैसी कैसी परिस्थितियों से गुजर रहा है, उसके साथ क्या क्या हो रहा है। और यही चीज हम निराला की जो राम की शक्ति पूजा है, जो सरोज स्मृति है, उसमें भी हम बहुत सारी चीजें देखते हैं जो समाज के प्रति, जो सरोज स्मृति में उन्होंने व्यंग्यात्मक लिखा है कि वे कान्य कुब्ज कुल कुलांगार, खाकर पत्तल में करे छेद। निराला जो हमारे समाज में दलित थे, जो वंचित थे, जो हाशिए पे थे, उनको लेकर के कविताएं लिखते हैं। उसी क्रम में भिक्षुक है, उसी क्रम में विधवा है। वह इष्ट देव के मंदिर की पूजासी, वह शांत भाव में लीन, दीनहीन भारत की ही विधवा है। भिक्षुक कविता का हम लोगों ने अभी हवाला दिया, वह तोड़ती पत्थर कविता हम लोग जानते हैं। उसी तरह से जो कुकुरमुत्ता है, उनकी बहुत ही विद्रोही कविता है। तो ये सारी चीजें मैं इसलिए बोल रही हूँ कि जब हम ये पढ़ने लगेंगे तुलसीदास जो उनके द्वारा रचित कविता है, तो थोड़ी सी पृष्ठभूमि इनके तुलसी के राम की भी हम लोग देख लें, और किस तरह से उन्होंने रामचरितमानस लिखा, बरवे रामायण लिखा, विनय पत्रिका लिखी, गीतावली लिखी, दोहावली लिखी। उसमें जो सशक्त उनकी काव्य कृतियां हैं, जिसमें उन्होंने अपने राम के माध्यम से अपने मन की व्यथा, अपने सामाजिक उनकी सोच, उनका सामाजिक दर्शन, उनकी दृष्टि स्पष्ट रूप से हमारे समक्ष आती है। तो एक पृष्ठभूमि के रूप में ये सारी चीजें तैयार हो जा रही हैं। राम को वो क्या कहते हैं? लोक परलोक रघुनाथ ही के हाथ सब, भारी है भरोसो तुलसी के एक नाम को। और राम को ही वो सर्वस्व मानते हैं। रामो है मातु पिता गुरु बंधु और अंगी, संगी सखा सुत स्वामी सनेही। राम की सौह भरोसो है राम को, राम रंगियो रुचि रचियो न केही। जियत राम मुह पुनि राम, सदा रघुनाथ ही की गति जेही। सोई जिए जग में तुलसी न तू कोलत, और मुए धरी देही।
राम नाम मणिदीप धरु जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहरे हूं जो चाहसी उजियार। और एक ऐसे राम राज्य की भी उन्होंने परिकल्पना की जहां पे सब कुछ एक कहेंगे स्वप्न की तरह लगता है, सब कुछ सर्वश्रेष्ठ स्थिति में है, जहां हर तरफ सात्विकता हो। और उसको कहा है उन्होंने, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू ही नहीं व्यापा। नहीं दरिद्र कोई दुखी न दीना, नहीं को अबुध न लक्षण हीना। सब निर्दम्भ धर्म रत पुनि, नर अरु नारी चतुर सब गुनी। एक नारी व्रत रत सब झारी, ते मन क्रम बचे पति हितकारी। ये इनकी जो राम राज्य की व्यापक जो परिकल्पना है, एक आदर्श राज्य उन्होंने स्थापित किया, जिसको गांधी जी भी उसकी हमेशा चर्चा किया करते थे। और गांधी जी भी भारत में वही तुलसी के राम राज्य को स्थापित करना चाहते थे कि हमारे देश में ऐसा भारत स्थापित हो। और उसकी पूरी प्रतिछवि हमको इन पंक्तियों में स्पष्ट रूप से झलकती है। ये हुई थोड़ी बहुत चर्चा जो हम किए, वो तुलसी और तुलसी के राम की चर्चा किए। और तुलसी जी ने जो भी कुछ लिखा वो स्वांतः सुखाय लिखा। और उन्होंने कहा है कि उभय अगम जुग सुगम नाम ते, कहें नाम बड़ ब्रह्म राम ते। ब्रह्म से भी ऊपर उन्होंने राम के नाम की महिमा बताई। और मंगल करनी कलिमल हरनी, तुलसी कथा रघुनाथ की। गति कूर कविता सरित की, जो सरित पावन पाथ की। कलिमल मंगल करनी, और कली के यानी कलयुग के दुखों का जो मल है उसको हरने वाली ये जो रघुनाथ की कथा है। अब हम लोग तुलसीदास जी की जो निराला के पास हम लोग अब आएंगे। अगर आप लोग जो हमारे विद्यार्थी हैं, निराला की साहित्य साधना, रामविलास शर्मा जी ने ये पुस्तक लिखी है। और उसमें निराला जी के व्यक्तित्व, उनके कृतित्व, उन किस तरह से वो लिख रहे थे, किस तरह से उनकी भावनाएं थी, किस तरह से उनके विचार थे, उनका रहन सहन खान पान सब कुछ अगर आपको जानना हो, देखना हो, तो आप रामविलास शर्मा जी द्वारा जो उनका लिखा हुआ है निराला की साहित्य साधना, उसे आप लोग अवश्य पढ़ें। और उसमें उन्होंने तुलसीदास कविता लिखने की जो उनकी जो इच्छा थी, वो भी उसके बारे में भी उन्होंने बहुत अच्छे तरह से उसका पूरा वर्णन किया है। जैसा कि तुलसीदास जी के व्यक्तित्व के बारे में जो जनश्रुतियां प्रचलित हैं, उसी से हम लोग जानते हैं कि उस तरह का उनका जीवन रहा था, इस तरह से उनकी बाल्यावस्था थी, उन किशोरावस्था थी, उनका विवाह हुआ, और किस तरह से उनकी धर्म पत्नी रत्नावली ने उन्हें विवश किया, भक्ति मार्ग की ओर उन्मुख किया, राम के प्रति उनके मन में अगाध जो विश्वास पैदा हुआ, जो अटूट श्रद्धा पैदा हुई, वो सब उनकी जो धर्म पत्नी थी उनके कारण। तो जैसे शेक्सपियर से बहुत प्रभावित थे निराला जी, जो पाश्चात्य के कवि हैं, जैसे वर्ड्सवर्थ हैं, मिल्टन हैं, कीट्स हैं, शेली हैं, इन लोगों को वो पढ़ा करते थे। तो इन्हें भी लगा कि वो भी जो हमारी जनश्रुति है, जो लोक परंपरा में जो कथा है, तो उसके आधार पे मैं एक इतनी सशक्त रचना लिखूं जो कि बहुत ही सुसंस्कृत शब्दों से परिपूर्ण हो।
जिसका उसके छंद, उसका लय, उसके ताल, उसका अर्थ गांभीर्य इतना उदात्त हो, इतना सबलाइम हो कि पढ़ करके ही लगे कि हाँ मैंने कुछ लिखा है। और उसी क्रम में उन्होंने तुलसीदास जो कविता है उसकी रचना की। और सिंधु जी, आपने ये बहुत अच्छी बात कही थी कि हम जब भी निराला जी की बात करते हैं, जब भी निराला जी पे चर्चा करते हैं, तो राम की शक्ति पूजा की करते हैं, सरोज स्मृति की करते हैं, लेकिन उनकी जो सबसे लंबी कविता के क्रम में ये जो तुलसीदास कविता भी एक लंबी कविता है। इसे खंड काव्य की भी बहुत लोगों ने संज्ञा दी है कि खंड काव्य है, तो उसकी चर्चा बहुत कम होती है। उसको अच्छा तुलसीदास जी पे लिखी हुई कविता है ये कह करके हम लोग उससे थोड़ा सा पल्ला झाड़ते हैं। तो उसी क्रम में तुलसीदास जी से होते हुए हम लोग अब उनकी कविता पे, तुलसीदास जी पे आते हैं। निराला जी के संघर्ष को आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग भी जानते हैं कि दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ जो अब तक नहीं कही। उन्होंने स्वयं को परिभाषित किया है, स्वयं के जीवन को भी बहुत जगह लिखा है, अपनी कविताओं के माध्यम से उन्होंने व्यक्त किया है, चाहे वो राम की शक्ति पूजा हो, चाहे वो सरोज स्मृति हो, चाहे वो कुकरमुत्ता हो, या जागो फिर एक बार। इनकी विद्रोही चेतना जो है, जैसा कि हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं कि जो निराला है वो छायावादी कवि हैं। छायावादी जो चारों स्तंभ हैं, आधार स्तंभ हैं छायावाद के, उसमें अगर सबसे धारदार, तीखा, व्यंग्यात्मक और विद्रोही चेतना किसी कवि की है तो मेरी दृष्टि में वो निराला की है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है। क्योंकि वो भी अपनी भोगी हुए यथार्थ से गुजरते हैं, उनकी जो संवेदनाएं हैं। और जहां तक जैसे संस्कृत है, इंग्लिश, बांग्ला, तीनों भाषाओं के वो ज्ञाता थे, विद्वान थे, और हिंदी में काव्य रचना कर रहे थे। तो सोचिए उस व्यक्ति की विद्वता और संघर्ष, जो जीवन का अंतर्द्वंद्व था, जो अंतर्विरोधी चीजें थी, वो सब कुछ खुल करके उनके काव्य लोक में, उनके गद्य में, उनके पद्य में आ रहे थे। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि उनकी रचनाओं को महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने लौटा दिया था, उसके बावजूद वो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की बहुत प्रशंसा करते थे। तो तुलसीदास जो कविता है, वो एक जो जनश्रुति है तुलसी जी के बारे में, तुलसीदास जी के बारे में, कि उनका विवाह होता है रत्नावली से, और वो रत्नावली से बहुत प्रेम करते हैं। और एक बार वो बाजार कहीं गए होते हैं, और जब वो आते हैं लौट करके तो अपनी पत्नी को वहां नहीं देखते हैं। फिर वो उसी समय जो उनकी मानसिक स्थिति है वो बहुत व्यग्र हो जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं, और स्वयं को रोक नहीं पाते। फिर वो जाते हैं, ससुराल जाते हैं। जाने के क्रम में ही बहुत सी वो कल्पना करते हैं कि जिसको हम लोग कह सकते हैं बहुत ही रोमांटिक वे में अपनी प्रिया के प्रति वो सोचते हैं, विचार करते हैं, चिंतन करते हुए जाते हैं। और वहां जाते हैं तो ससुराल वाले जो उनकी भाभी हैं वो लोग उन पे व्यंग करते हैं कि अभी अभी मतलब हम लोग अभी आए हैं, अभी ये तुरंत यहाँ चले आए। तो ये लोग जो मान मर्यादा है उसका उल्लंघन करके वो तुरंत वहां पे अपने ससुराल चले जाते हैं। और वहां पे उनकी भाभी, जो इनकी पत्नी है, उनकी भाभी व्यंग भी करती हैं। और रत्नावली को ये चीजें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। एक भारतीय नारी के रूप में वो इस चीज को सहज रूप से स्वीकार नहीं कर पाती, और बहुत ही अंदर वो व्यथित होती हैं, दुखी होती हैं। आप लोग सभी जानते हैं कि कहते हैं कि इस हाड़ मांस के प्रति, शरीर के प्रति आपकी इतनी
आस्था है, इतना प्रेम है, इतना लगाव है। यही प्रेम यदि आपका उस ईश्वर के प्रति होता, उस राम के प्रति होता, तो आप कितने महान हुए होते। उसी कथा को, उसी जनश्रुति को इसमें काव्यात्मक रूप दिया गया है। तुलसीदास की जो कविता है, इन्हीं सारी चीजों को बहुत ही जो सुसंस्कृत शब्द होते हैं, जो तत्सम प्रधान शब्द हैं, सामासिक शब्दों का प्रयोग करके, अंत्यानुप्रास जो छंद है उसके माध्यम से, रूपक के माध्यम से इन्होंने अपने मन की, अंतरात्मा की जो इनकी एक पुकार थी कि मैं इस तरह की कविता भी लिखूं जो मुझे बहुत अच्छी लगे और लोगों को भी बहुत पसंद आए, तो ये सोच करके इन्होंने इस तरह की कविता का सृजन किया था। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये रामविलास शर्मा जी ने जो वर्णन किया है इस कविता की, किस तरह से ताना बाना बुना गया और किस तरह से उसकी प्रस्तुति हुई, कितना 4-4 लाइन लिख करके वो बहुत थक जाते थे और फिर उसके बाद उन्हें लगता था कि हाँ ये ठीक है, ये अच्छा है। मतलब कितनी ज्यादा, कितना लगन है, कितना विश्वास है, रचना धर्मिता के प्रति कितनी आस्था है, वो सब कुछ हम लोग रामविलास शर्मा के माध्यम से, क्योंकि वो उनके करीब थे, उनके निकट थे, उनके हर चीजों पे उनकी दृष्टि थी, वो उसका वर्णन करते हैं। और जो पहली पंक्तियां हैं, वह आज हो गई दूर तम, इसलिए मधुर वह और गान, सुनने को व्याकुल हुए प्राण, प्रियतम के छूटा जग का व्यवहार ज्ञान। जो हमारा व्यवहारिक ज्ञान होता है, हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस तरह से समाज में रहना है, ये स्वयं तुलसीदास जी को अनुभूत होता है कि वो व्यवहार ज्ञान उनका छूट गया, वो खत्म हो गया, और वो कुल मान ध्यान श्लथ स्नेह दान सक्षम से, मग में पीक कुहरिल डाल डाल, है हरित विटप सब सुमन माल, हिलती लतिकाएं ताल ताल पर सस्मित, पड़ता उन पर ज्योति प्रपात। वो अपने में मग्न हो करके और चले जा रहे हैं। कुल का मान मर्यादा, जो लोक व्यवहार होता है, लोक ज्ञान होता है, उससे परे हो करके वो अपनी प्रिया, अपनी धर्म पत्नी से मिलने के लिए वो चल पड़ते हैं। ये इस कविता के माध्यम से ये बताना कहीं से भी निराला जी का ध्येय नहीं रहा था कि तुलसीदास जी किस तरह से जा रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। इस कविता के माध्यम से जो हमारा अस्तगामी सांस्कृतिक सूर्य था, उसको उस अंधकार से बाहर निकालने की कहीं ना कहीं कोशिश है। जो हमारे देश की जो स्थितियां थी, जो विचित्र स्थितियां थी, ये हम दोनों संदर्भ में देखेंगे। एक तुलसीदास जी का जो युग था, वो भी उसी तरह से पीड़ित समाज था। उस समय की जो सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक परिस्थितियां थी, वो बहुत अच्छी नहीं थी। और स्वयं जो निराला जी का समाज था, वो भी एक पराधीन भारत का समाज था। वो पराधीन युग था हमारा। हम पराधीन थे, गुलाम थे, हम दूसरे की दास्तां में जकड़े हुए थे, हमें बोलने की स्वतंत्रता नहीं थी, हमारी सारी आजादी दूसरों के हाथ में थी, हमारे जीवन की डोर दूसरों के हाथ में थी। तो उस समय इस तरह की कविता लिखने का उद्देश्य सिर्फ मात्र जनश्रुतियों को काव्यात्मक प्रारूप देना ही नहीं था, बल्कि अपनी जो हमारे समाज की जो सोई हुई शक्तियां थी, उन्हें भी जागृत करना था। आज हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। आजादी मिली बहुत मुश्किल से है, बहुत कठिनाई से है, कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई है, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन उस आजादी को संभाले रखना उससे भी ज्यादा मुश्किल का काम होता है। आजादी को संभाल करके रखना, मिली हुई आजादी को
कहीं कोई उसे फिर न छीन ले, ये डर, ये भय जो देशभक्त हैं उनके अंदर हमेशा रहता है कि हम इस आजादी को बरकरार रखें। और ये बहुत ही गौरवपूर्ण समय है कि हम अपने आजादी का महोत्सव मना रहे हैं। और उसी क्रम में ये हम कविता ये जो पाठ कर रहे हैं कि किस तरह से फिर वो प्राकृतिक जो हमारा रूप है उस तरफ मुखातिब होते हैं। प्रकृति के जब हम प्रसन्न होते हैं तो प्रकृति भी हमें बहुत सुंदर दिखाई पड़ती है। प्रकृति का रंग रूप, हमारी जो मन चेतना होती है, जो हमारी आंतरिक स्थितियां होती हैं, जो हम हर्षित होते हैं, तो लगता है पूरी की पूरी प्रकृति भी हमारे साथ है। पूरा प्राकृतिक सौंदर्य, पूरी प्रकृति की शक्ति, जो उसका तेज है, उसका आह्लाद है, उसका आनंद है, वो सब हमसे तादात्म्य स्थापित कर लेता है। तो उसी में इन्हें भी लगता है कि कुछ चीजें मैं छोड़ते चल रही हूँ कि कह रहे हैं आ गई याद उस मधुर वेणुवादन की, वह यमुना तट, वह वृंदावन, चपलानंदित यह सघन गगन, गोपी जन यौवन मोहन तन, वह वन श्री। वन श्री पूरे वन को ही संबोधित कर रहे हैं, पूरे वन को संबोधित कर रहे हैं। श्री यानी लक्ष्मी भी होता है, श्री यानी राधा भी है। पूरा का पूरा जो वृंदावन है वो उन्हें सहसा याद आ जाता है। वृंदावन की बात करने लगते हैं, वो वेणुवादन की बात करने लगते हैं। ये जो गीत वो अनुभूत कर रहे हैं, उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है, तो वो किसका प्रतीक है? वो आनंद का प्रतीक है। उनकी चेतना जो है अभी प्रेम में, प्रेम के रस में डूबी हुई है। उन्हें और किसी चीज का भान नहीं है, उन्हें लोक का, शास्त्र का, किसी का भान नहीं है। उन्हें बस ये भान है, उन्हें सिर्फ इस चीज की अनुभूति है कि वो अपनी प्रियतमा से, अपनी धर्म पत्नी से मिलने जा रहे हैं। और उसमें सहायक क्या बन रही है? पूरी की पूरी प्रकृति, वो उनकी स्मृति जो वृंदावन है, जो कान्हा कृष्ण जो है, जो राधा है, जो गोपिकाएं हैं, उनका नृत्य, उनका वो आनंद उन्हें याद आ रहा है। उनका वो युवावस्था, वो यौवन, वो मोहन तन, सब कुछ उनके स्मरण में आ रहा है। सुनते सुख की वंशी के सुर, पहुंचे रत्नधर रमा के पुर, लाख सांवर उठी समाज, ससुर परिजन की बैठाला देकर मान पान, कुछ जन बतलाए कान कान, सुन बोली भाभी यह पहचान रतन की। वो अपने ससुर के घर पहुंचते हैं। वहां पहुंच करके उन्हें लगता है कि अरे अब तो मैं यहाँ आ गया हूँ, मेरा जो गंतव्य है मैं वहां तक पहुंच गया हूँ। वहां लोग हैं और सब कानाफूसी करते हैं, अरे आ गए हैं। और भाभी एक बहुत ही व्यंग्यवाण छोड़ती हैं कि यह पहचान रतन की। यही तो असली रतन की पहचान है। देखिए, ये आ गए हैं मिलने के लिए। अब अपने भाभी के इस कटाक्ष को सुन करके जो रत्नावली हैं, वो उस व्यंग से आपात मस्तक जल उठती हैं। जल गए व्यंग से सकल अंग, चमकी चल दृग ज्वाला तरंग, पर रही मौन धर अप्रसंग वह बाला। पति की इस मति गति से मरकर, उर की उर में ज्यों ताप क्षर, रह गई सुरभि की म्लान अधर वरमाला। वो अपने पति के इस तरह के कृत्य से अंदर से बहुत ही मर्माहत हुई कि आपने जो हमारी लोक लज्जा है, जो हमारा एक मान था, उसको आपने आज भंग कर दिया। इस तरह से आपने बिना बुलाए आप यहाँ आ करके हमारी मर्यादा में पति और पत्नी दोनों की मर्यादा होती है,
उसका उल्लंघन कर आप यहाँ आ गए। अब देखिए, ये जो द्वंद्व है, पत्नी के मन में कुछ और विचार चल रहे हैं, पति के मन में कुछ और विचार चल रहे हैं। तुलसी है वो आह्लादित हैं, आनंदित हैं कि मैं मिलूंगा, जिससे पल भर का विक्षोभ उन्हें सहा नहीं गया और वो तुरंत यहाँ चले आए। लेकिन एक बहुत बड़ी गलती कर दिए। बोली मन में होकर अक्षम, रखो मर्यादा पुरुषोत्तम। रत्नावली भी किसे याद कर रही है? पुरुषोत्तम को, कि हे पुरुषोत्तम, अब मेरे वश की बात नहीं है, अब आप हमारी मर्यादा की रक्षा करें, उसको अब आप ही धारण करें। लाज का आज भूषण अक्लम नारी का, खींचता छोर यह कौन, और बैठा उनमें जो अधम चौर, खुलता अब अंचल नाथ पौर साड़ी का। अब तो हमारे साड़ी का पौर ही खुलता जा रहा है। एक बार द्रौपदी ने अपनी रक्षा के लिए श्री कृष्ण से प्रार्थना की थी और श्री कृष्ण ने तुरंत आकर के उनकी रक्षा की थी लज्जा की। और यहाँ पे रत्नावली अपने ही पति की त्रुटियों के लिए पुरुषोत्तम राम से रक्षा की भीख मांगती हैं कि अब तो इन्होंने अनर्थ कर दिया, अगर आप कोई सही कर सकता है तो हे पुरुषोत्तम, इस अबला नारी का आप ही अच्छा कर सकते हैं। उसके बाद कुछ चीजों को हम लोग छोड़ के आगे बढ़ते हैं। अस्तुरे विवश मारुत प्रेरित, पर्वत समीप आकर ज्यों स्थित, घन नीलाल का दामिनी जित ललना वह, उन्मुक्त गुच्छ चक्रांत पुच्छ लख नर्तित, कवि शिखर मन समुच्च, वह जीवन की समझा न तुच्छ छलना वह। जो छलना है, जो छल है, जो मोह है, जो माया है, जो क्षणिक होता है, उसी को तुलसी ने सर्वस्व समझ लिया। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये हमारे 4 पुरुषार्थ हैं। चारों पुरुषार्थ आवश्यक हैं, लेकिन आवश्यकता से अधिक अति सर्वत्र वर्जयेत। कहते हैं गीता में कि कामात् भवति क्रोधः, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति भ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो। ये बुद्धिनाशात् प्रणश्यति, ये क्रम से अगर अधिक हो जाते हैं, काम से ही क्रोध होता है, क्रोध से मोह होता है, मोह से स्मृति का क्षरण होता है और अंत में स्मृति के क्षरण से प्राण का नाश हो जाता है। तो जो जिसको ये सर्वस्व समझ रहे थे, अब इन्हें लग रहा है, अब ग्लानि हो रही है कि मैंने क्या कर दिया, मुझसे कौन सा बड़ा अपराध हुआ। जो तुच्छ था, जो छल था, जो प्रपंच था, उसी को वो सर्वस्व समझ बैठे। और तब उन्हें लगता है तुलसी को कि एक मिनट, आप कहीं जाएं इस आशा से कि वहां पे आपकी बहुत प्रशंसा होगी, आपका बहुत आदर होगा, बहुत सम्मान होगा, और ठीक उसके उलट हो जाए तो आपको कैसी प्रतीति होगी। वो अपनी पत्नी, अपनी धर्म पत्नी का स्वरूप किस तरह से देख रहे थे, किस तरह से राधा कृष्ण गोपिकाएं उस स्वप्न लोक में विचरण कर रहे थे। प्रकृति के कोमल कांत, उसके जो उसकी सौंदर्य में उसकी एक प्रारूप है, उसकी अनुभूति कर रहे थे। और यहाँ आकर के लगा उन्हें कि सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया। अपनी पत्नी का रूप का वो वर्णन कर रहे हैं कि बिखरी छूटी सफरी अलकें, निष्पात नयन नीरज पलकें, भावातुर पृथु उर की छलके उपशमिता।
निसंबल केवल ध्यान मग्न, जागी योगिनी अरूप लग्न, वह खड़ी शीर्ण प्रिय भाव, मग्न निरूपमिता। निरूपम है उसका सौंदर्य, उनकी पत्नी का सौंदर्य निरूपम है, उसकी कोई तुलना नहीं है, कोई उपमा नहीं है। लेकिन उसकी स्थिति एक, जिस तरह से कोई जागृत योगिनी हो, उसके योग को किसी ने भंग कर दिया हो, तो उसकी स्थिति क्या होगी, उसका रूप क्या होगा? वो क्रोधाभिभूत होगी ही, क्रोध के आवेश में होगी ही। तो तुलना क्या करते हैं, उपमा क्या देते हैं? जागी योगिनी अरूप लग्न, यहाँ पे रूपक है, सीधे योगिनी के रूप में ही स्थापित कर दिया है। कुछ समय अनंतर स्थिर रहकर, स्वर्गीय आभा वह स्वरित प्रखर, स्वर में झरझर जीवन भरकर ज्यों बोली, अचपल ध्वनि की चमकी चपला, बल की महिमा बोली अबला। ये सब अंतर्विरोधी चीजें हैं, सब द्वंद्वात्मक आपको पद मिल रहे हैं यहाँ पे। बोली अबला, जोगी जागी जलकर कमला, अमला मति डोली। कमला लक्ष्मी को भी कहते हैं, और मति डोली, अमला जो मल से विहीन है, उसकी मति डोली। धिक्कारती हैं, धिक धाये तुम यो अनाहूत, धो दिया श्रेष्ठ कुल धर्म धूत, राम के नहीं काम के सूत कहलाए। ऐसे कोई पत्नी धिक्कारे, इस तरह से बोले, तो किसी भी व्यक्ति को, किसी भी ऐसे आदर्श पुरुष को ठेस तो लगेगी ही। लेकिन उनकी पत्नी का जो कहना था वो भी गलत नहीं था। अनाहूत, किसी ने आपको यहाँ आमंत्रित नहीं किया था, किसी ने आपको यहाँ बुलाया नहीं था, धिक्कार है आप पर। धिक धाये तुम यो अनाहूत, धाये मतलब आप चल करके भी नहीं आए हैं, दौड़ करके आ रहे हैं। धिक धाये तुम यो अनाहूत, धो दिया श्रेष्ठ कुल धर्म धूत। आपने श्रेष्ठ कुल धर्म को धो करके रख दिया। राम के नहीं काम के सूत कहलाए। आप राम के नहीं बल्कि कामदेव के सूत कहलाए, पुत्र कहलाए। हो बिके जहां तुम बिना दाम, वह नहीं और कुछ हाड़ चाम। जो बिना दाम, प्रेम में कोई दाम नहीं, दान नहीं होता, प्रेम में कोई व्यापार नहीं होता। वो जो बिना दाम का तुम सब दे रहे हो, मुझे सब अर्पण कर रहे हो, प्रेम का पारावार, प्रेम की पराकाष्ठा मुझ तक तुम अर्पित कर रहे हो, वो तुम गलत जगह पे कर रहे हो। वह नहीं और कुछ हाड़ चाम, ये हाड़ मांस का बना हुआ शरीर ही तो है। कैसी शिक्षा, कैसी शिक्षा, कैसे विराम पर आए। कैसे शिक्षा तुमने ग्रहण की है, किस तरह का संस्कार तुमने लिया है, उसका ये विराम है, उसका ये अंत है। इस अंत पे आए हो आप। जागा जागा संस्कार प्रबल रे, गया काम तत्क्षण वह जल, देखा वामा वह न थी अनल प्रतिमा वह, इस ओर ज्ञान उस ओर ज्ञान, हो गया भस्म वह प्रथम भान, छूटा जग का जो रहा ध्यान, जड़ी माँ वह। इस जड़ता को खत्म कर रही हैं, तुलसी की जड़ता को, उनमें चेतना भर रही हैं। वो उनकी पत्नी नहीं, कह रहे हैं देखा वामा वह न थी अनल प्रतिमा वह। वो अग्नि स्वरूपा थी, आग की प्रतिमूर्ति की तरह। हमारे अंधकार, हमारा जो तमस था, जो तामसिक मेरी विचारधारा थी, उसको उन्होंने भस्म कर दिया। मेरी जड़ता को उन्होंने समूल नष्ट कर दिया। मेरे अंदर जो काम की वासना जागृत थी, जो प्रेम नहीं था, जो एक आवरण था केवल, उस पे अंदर काम की भावना भरी हुई थी, उसको भस्म करने का काम मेरी धर्म पत्नी ने किया, रत्नावली ने किया। इस ओर ज्ञान उस ओर ज्ञान, और तब सर्वत्र मुझे ज्ञान ही ज्ञान
नजर आने लगे। और उन्होंने कहा कि आनंद रहा, मिट गए द्वंद्व बंध सब। द्वंद्व भी मिट गया मन का और बस रह गया तो आनंद। थे मुंदे नयन ज्ञानोन्मिलित, कली में सौरभ ज्यों चित्त में स्थित। अपनी अस्मिता में अवसित प्राणाशय, जिस कलिका में कवि रहा बंद, वह आज उसी में खुली मंद। भारती रूप में सुरभि छंद निष्प्रश्रय। जब हम बहुत प्रसन्नचित होते हैं और जब हमारे अंदर इस तरह की विचारधारा होती है, दूसरे के प्रति प्रेम होता है, दूसरे के प्रति सद्भावना होती है, दूसरे के प्रति कहीं से भी मन में क्लेश का भाव नहीं रहता, सिर्फ ईश्वर के प्रति भक्ति रह जाती है, आस्था रह जाती है, तो हमारा कोई भी शत्रु नहीं होता। और वही जिस आनंद की प्रतीति होती है वही मूल आनंद होता है, ज्ञान, ज्ञान का प्रकाश। इन्होंने कहा भी है तुलसीदास जी ने, श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। बरनउ रघुबर विमल जसु, जो दायक फल चार। जो चारों फलों का देने वाला है श्री रघुवीर का मैं जो वंदना कर रहा हूँ, वो श्री गुरु के प्रताप से, महिमा से। तो यहाँ ये जो इन्हें आनंद की अनुभूति हो रही है, थे मुंदे नयन ज्ञानोन्मिलित, ज्ञान से उन्मिलित, जैसे कली में सौरभ ज्यों चित्त में स्थित। कली में आपको सौरभ दिखाई तो नहीं देता, वो अंतस की बात होती है, वो उसके अंदर होता है। उसी तरह से जो ज्ञान होता है, जो प्रकाश होता है, जो ज्ञान का प्रकाश होता है, जो आत्मा की सर्वश्रेष्ठ स्थिति होती है, जो मन की पवित्रता होती है, वो बाहर की कोई वस्तु नहीं है, बल्कि वो अंतरात्मा की चीज है। उसी की बातें इस कविता में तुलसीदास कह रहे हैं, तुलसीदास के माध्यम से निराला जी कह रहे हैं। जागो जागो आया प्रभात, बीती वह बीती अंध रात। झरता भर ज्योतिर्मय प्रपात पूर्वांचल, बांधो बांधी किरणे चेतन। तेजस्वी हे तमस जीवन, आती भारत की ज्योतिर्धन महिमा बल। जागो जागो, ये जागरण क्या तुलसीदास जी के प्रति है, या तुलसीदास जी यहाँ निराला जी के माध्यम, निराला जी तुलसी जी के माध्यम से कर रहे हैं? ये जगाना हमारे भारतवासियों का भी था, निराला जी का। इस कविता के माध्यम से वो सुसुप्त जो चेतना थी, जो हमारे यहाँ भी जो सांस्कृतिक सूर्य का जो अवसान था, उसे वो फिर से उदित करना चाहते थे, फिर से जगाना चाहते थे। और सबसे बड़ा आधार मिला उनको ये कविता, और कविता में भी तुलसीदास जी, क्योंकि जिस तरह से तुलसीदास जी एक सामान्य से, साधारण से असाधारण व्यक्तित्व बन बैठे, उसी तरह से सारे जो पराधीन भारतीय हैं वो स्वयं को अबल न समझें, स्वयं को कमजोर न समझें, और अपनी जो गौरवमयी जो अतीत गाथा है, जो सांस्कृतिक हमारी विरासत है, जो हम परतंत्रता की वेणियों में बंधे हुए हैं, हमें उसे तोड़ना होगा, जागना होगा, जागृत होना होगा। जड़ता से हमें चेतना की ओर आना होगा, सब में चेतना जागृत करना होगा। जागो जागो आया प्रभात, बीती वह बीती अंध रात। झरता भर ज्योतिर्मय प्रपात पूर्वांचल, बांधो बांधी किरणे चेतन। तेजस्वी हे तमस जीवन, आती भारत की ज्योतिर्धन महिमा बल। होगा फिर दुर्घर्ष समर, जड़ से चेतन का निशिवासर। कवि का प्रतिछवि से जीवन हर, जीवन भर भारती इधर है उधर सकल। जड़ जीवन के संचित कौशल, जय इधर ईश है उधर सबल माया कर। उधर माया है, उधर मोह है, उधर आकर्षण है, और इधर ईश्वर है।
इधर चेतना है, उधर जड़ता है, उधर अज्ञानता है, अविश्वास है, काम है, क्रोध है। लेकिन जो सर्वश्रेष्ठ है वो इधर है। हो रहे आज जो खिन्न खिन्न छुट छुट कर दल से भिन्न भिन्न, यह अकल कला गह सकल छिन्न जोड़ेगी। रवि कर जो बिंदु बिंदु जीवन संचित कर करता है वर्षण, लहरा भव पादप मर्षण मन मोड़ेगी। और यहाँ पे जो अगली पंक्तियां निराला जी ने लिखी हैं वो बहुत ही धारदार हैं, बहुत ही भावाभिव्यक्तिपूर्ण है। इसमें बहुत से अर्थ छिपे हुए हैं। और तुलसीदास जी के समग्र व्यक्तित्व को अगर हमारे कवि हिंदी के जो साहित्यकार हैं उन्होंने कहीं एक जगह अगर हमें कहना होगा कि तुलसीदास जी को व्याख्यायित करिए कुछ पंक्तियों में, तो वो ये पंक्तियां हैं। देश काल के शर से बिंध कर वह जागा कवि अशेष छविधर, इसका स्वर भर भारती मुखर होएंगी। निश्चेतन निज तन गिला मिला विकल, छल का शत शत कलमस के छल, बहती जो वे रागिनी सकल सोएंगी। देश काल के शर से बिंध कर, बिंधा हुआ व्यक्तित्व, जिसने यातनाएं झेली, जिसने पीड़ा झेली, जिसने दुख झेला, जिसने पल पल संघर्ष किया। मेहंदी जब पीसी जाती है तब अपना रंग दिखाती है। रामधारी सिंह दिनकर जी ने कर्ण के लिए ये पंक्तियां कही हैं कि मेहंदी जब हम उसको पीसते हैं वो हरा होता है, लेकिन लाल कब होता है? जब उसे पीसा जाता है। तो वो व्यक्ति, वो व्यक्तित्व निसंदेह बहुत महान होगा जो अपने समय से टकराएगा, जो अपने समाज की जो विषम परिस्थितियां हैं, जो विषमताएं हैं, जो आम लोगों के प्रति क्रूरता करती है, उससे टकराएगा और कुछ नया कर जाएगा। उसे ही समय याद रखता है और वही ऐतिहासिक बन जाता है, वही सर्वश्रेष्ठ बन जाता है। तो वही चीज इन्होंने लिखा है। इस कविता का, तुलसीदास कविता का जो मूल है, जो सार है तुलसीदास, वो यहाँ है, इन पंक्तियों में है। देश काल के सर से बिंध कर यह जागा कवि अशेष छविधर, इसका स्वर भर भारती मुखर होएंगी। निश्चेतन निज तन मिला विकल, छल का शत शत कलमस के छल, बहती जो वे रागिनी सकल सोएंगी। जो कलमस के हैं, जो छल है, जो प्रपंच है, जो वासना है, जो काम है, जो अनर्थ है, जो व्यर्थ है, वो सब सोएंगी, वो सब समाप्त हो जाएंगी। उनका इति होगा, उसका अंत होगा। दे गीत विश्व को रुको, दान फिर मांगो। विश्व को तुम अपना गीत दो, अपना सर्वस्व दो, फिर दान मांगो। जगमग जीवन का अंत्य भाष, जो दिया मुझे तुमने प्रकाश, अब रहा नहीं लेशावकाश रहने का, मेरा उससे गृह के भीतर, देखूंगा नहीं कभी फिर कर, लेता मैं जो वर जीवन भर बहने का। अब यहाँ पे लोग उनके घर में, ससुराल में उन्हें रोका भी जाता है कि मतलब अगर कुछ गलत बोल गई हूं तो आप रुक जाइए, या पत्नी के भी कहने पे। अब उनकी जो आत्मा है, जो उनकी आंतरिक आस्था है, वो जागृत हो गई। जागृत करने का काम स्वयं उनकी धर्म पत्नी ने किया। और जागृत होने के बाद अगर कोई जग जाए तो आप उसे सुला सकते हैं? नहीं सुला सकते ना। जो स्वयं उठे, उसकी चेतना जागृत हो जाए, तो उसे सुलाना बहुत मुश्किल है। वही कहते हैं कि जो तुमने मुझे दिया प्रकाश, मैं अंधकार में था,
तुमने मुझे प्रकाश दिया। अब मुझ में लेश मात्र भी, थोड़ा सा भी इस तरह की कोई अंधकार, रज, तम ऐसी वृत्तियां नहीं रह गई हैं शेष। अब बस सात्विकता का अविरल प्रवाह है और मैं अब यहाँ घर के अंदर नहीं रुकूंगा, फिर कभी यहाँ मुड़ करके भी नहीं देखूंगा। लेता मैं जो वर जीवन भर बहने का, अब मैं निरंतर बहूंगा। बहने का मतलब है प्रत्येक जगह पे जा करके ज्ञान का प्रकाश बांटना, ज्ञान का दान करना, अंधकार से उजाले की ओर आना। आप देखेंगे कि जितने भी हमारे महान व्यक्तित्व होते हैं, कवि होते हैं, लेखक, रचनाकार, कलाकार, वो हमेशा प्रकाश की कहानी कहते हैं, चेतना की बात करते हैं, सांस्कृतिक चेतना की बात करते हैं, सामाजिक चेतना की बात करते हैं। जैसे कि राम की शक्ति पूजा ही है, तो उसमें शुरुआत कहाँ से हो रहा है अमानिशा, अमावस्या की अंधकार, अमावस्या की रात्रि है। मुक्तिबोध की कविता अंधेरे में, अंधेरे से शुरू होती है कविता, लेकिन अंत उजाले में होता है। यहाँ भी बहना है, ये बहना समाप्त होना नहीं है, बल्कि बहने से तात्पर्य है व्यक्ति से समाज की ओर जाना, आत्म चेतस से विश्व चेतस की ओर जाना, अपने स्व को पर में विलीन कर देना। फिर वो चलमंद चरण आए बाहर, उर्मे परिचित वह मूर्ति सुखर, जागी विश्वाश्रय महिमाधर, फिर देखा संकुचित खोलती श्वेत पटल, बदली कमला तिरती सुख जल, प्राची दिगंत उर्मे पुष्कल रवि रेखा। प्राची दिगंत, बार बार प्राची की बात हो रही है, बार बार पूरब की बात हो रही है, बार बार ये जो बातें हो रही हैं वो भारत की हो रही हैं, भारती की हो रही हैं। ये बातें हमारे सांस्कृतिक संकट की भी हो रही हैं, और उसका अंत किस तरफ जा रहा है? हमारी स्वतंत्रता की ओर, हमारी मन की उज्ज्वलता की ओर, देश की स्वतंत्रता की ओर। तो तुलसी के राम और निराला के तुलसी, तुलसी के राम तो रमते इति रामः सर्वत्र हैं, आज हैं, कल हैं, हमेशा रहेंगे। और निराला के जो तुलसी हैं वो भी हम सभी में चेतना भरते हैं और एक हमें ये एक रास्ता देते हैं, एक दिशा देते हैं कि हम सतत आगे की ओर बढ़ें, हमारी दृष्टि हमेशा उदात्त हो, हमारी सोच उदात्त हो और सबको हम श्रेष्ठता का मार्ग ही दिखाएं और स्वयं भी अंधकार से प्रकाश की ओर जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। समय हमें लगता है काफी हो गया है और ठीक है, इसलिए ठीक है। सभी आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने वक्तव्य को विराम देती हूँ और सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। धन्यवाद मैम। धन्यवाद। धन्यवाद मैम। अब आगे चर्चा परिचर्चा का समय है। यदि आपको विषय से संबंधित विभाषण मैम से सवाल पूछना हो तो आपसे अनुरोध है कि कृपया अपना ऑडियो ऑन करें या तो अपना सवाल चैट बॉक्स पर भी डाल सकते हैं। बाबू बोलिए।
बहुत प्रासंगिक विषय आपने चुन लिया। प्रवाहात्मक और प्रभावात्मक, प्रवाहात्मक और प्रभावात्मक। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? आ रही है सर। हाँ हाँ, आवाज आ रही है। अरे हाँ, और प्रवाहात्मक और प्रभावात्मक भाषण सुनने का अवसर आपने दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद। आज के नेता लोग, पॉलिटिशियन, जनता पर शासन करने की आतुरता में श्री राम, सब कुछ श्री राम ने छोड़ दिया है। जंगली जीवन को उन्होंने चुन लिया है। हमारे जो गुरुजी पीवी विजयन जी, वो एमए और एमफिल क्लास में जो क्लास लेते समय राम की शक्ति पूजा निराला की शक्ति पूजा है, विजयन जी के शब्द है। राम की शक्ति पूजा निराला की शक्ति पूजा है। सभी को जागने की, वो निराला जागो फिर एक बार। पंजाब के कवि पाश की कविता है, जागते रहो सोने वाले। गोरख पांडे पाश जैसे वो जागरण। निराला जागरण के कवि है, नवजागरण के कवि है। तुलसी की कविता, तुलसी की रचना मानवीय उन्नत मूल्यों का विस्फोट है। हम जो आपने आपने बताया है, आपने बताया है अंधकार से प्रकाश की ओर। सही है, दोनों कवि तुलसी और निराला अंधकार के विरुद्ध, अंधकार युक्त व्यवस्था के विरुद्ध, अंधकार युक्त व्यवस्था का अनावरण किया है उन्होंने, और इस अंधकार युक्त अंधकार के विरुद्ध उन्होंने आक्रमण किया है। व्यक्ति वो आगे की कविता है, हम बहेंगे तो रहेंगी, नहीं बहना तो रेत होना। हम बहेंगे तो रहेंगे, नहीं बहना तो रेत होना है। अर्थात व्यक्ति चेतना से मुक्त होकर एक सामाजिक चेतना, इन्वॉल्वमेंट। सार्त्र सिचुएशंस और बीइंग और नथिंगनेस में, सार्त्र सिचुएशंस में सार्त्र ने लिखा है, कमिटमेंट इज एन एक्ट नॉट अ वर्ड। इसलिए तुलसी और निराला श्रेष्ठता की ओर, विशिष्टता की ओर, उन्नत मानव मूल्यों की ओर एक यात्रा है, सफर है। अधिक कहने का अवसर नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। डॉक्टर विभाशंकर, नमस्कार। सबसे नमस्कार। पहले मेरा नाम है मुरलीधरन। सबसे पहले इस भाषण माला के आयोजन हेतु इसके आयोजकों यानी सेंट पीटर्स कॉलेज कॉलेंजेरी और केरल हिंदी साहित्य मंडल को साधुवाद देता हूँ। आज की वक्ता डॉक्टर विभाशंकर ने तुलसी का राम और निराला के तुलसी पर अपने मौलिक विचार प्रकट किए हैं, जो अत्यंत रोचक और प्रशंसनीय है। आपको बहुत बहुत शुक्रिया। लगता है आपने तुलसी के राम पर संकेंद्रित करके अपना वक्तव्य दिया है, जो बहुत अच्छा लगा। तुलसी का राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम था या राम है, जबकि निराला का राम हमारे समान एक साधारण व्यक्ति ही है, जिसमें दैविक चेतना नहीं के बराबर है। तुलसी का राम उदात्त है और निराला का राम वीर और साहसी है। राम की शक्ति पूजा में इसका चित्र हमें मिलता है। इस कविता में निराला जी ने राम को मानवीय भावनाओं के एक साधारण व्यक्ति के रूप में
चित्रित किया है, एक ईश्वर का रंग रूप उन्होंने बिल्कुल नहीं दिया है। निराला छायावादी थे अवश्य, और साथ ही साथ समाजवादी और उनका जन्म, जैसा कि आपने कहा है, एक पराधीन देश में हुआ था, अतः उनका स्वतंत्रतावादी बनना बिल्कुल स्वाभाविक ही है। समाज के प्रति किए जाने वाले शोषण के वे कटु आलोचक थे। समाज में व्याप्त गरीबी के प्रति भी उन्होंने अपनी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी। समाज के पीड़ितों व निसहाय लोगों के प्रति उनके मन में करुणा व सहानुभूति की भावना थी, जो भिक्षुक वो तोड़ती पत्थर आदि कविताओं में दिखाई पड़ती है। भिक्षुक की पंक्तियां इस प्रकार शुरू होती है। वो आता दो टूक कलेजे के करता, पछताता पद पर आता, पेट पीठ दोनों मिलकर है एक, चल रहा लकुटिया टेक। तो इस प्रकार के एक भिक्षुक का मानवीकरण करके हम सबकी सहानुभूति को उन्होंने उनके उस भिक्षुक के प्रति जागृत किया है, और इसके लिए दोषी ठहराया है उन्होंने इस समाज को। मैंने भिक्षुक के भिक्षुक रहने में, होने में, या बहुत तोड़ती पत्थर की मजदूर बनने में कोई दोष नहीं है, फिर भी इस अन्याय शोषण के लिए हम सबको, इस समाज को उन्होंने दोषी ठहराया है। और निराला इलाहाबाद की गलियों में पत्थर तोड़ने वाली औरत के जरिए समाज के प्रति आक्रोश व्यक्त किया। उसका हथौड़ा, उस मजदूर का हथौड़ा का आघात गलियों पर नहीं, लेकिन हमारे सिरों पर, यानी समाज पर पड़ता है, ऐसा उन्होंने व्यक्त किया। उनका दृष्टिकोण बिल्कुल मानवतावादी था। मनुष्य के रूप में देखना वे हमेशा चाहते थे। सामान्य जनता का शोषण उनके लिए असत्य था, उसके विरुद्ध वे हमेशा अपनी कलम चलाते थे। जब वे जिंदा थे उस समय उनको इतना सम्मान व आदर मिलना चाहिए था, वो कभी उनको नहीं मिला। संक्षेप में, निराला पौरुष के कवि थे, विद्रोही कवि थे, क्रांतिकारी कवि थे, और युगदृष्टा और युगस्रष्टा भी थे। तो इन शब्दों के साथ और एक बार फिर हमारी मुख्य वक्ता विभा शंकर को नमस्कार। नमस्कार, प्रणाम सर, धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए, नहीं तो अगले कार्यक्रम की ओर हम बढ़ेंगे। मैडम, आपके स्टूडेंट्स है ना, स्टूडेंट्स, उनसे कहिए कि वे उनसे कुछ प्रश्न करें। ये तो वास्तव में उनके लिए है ये प्रोग्राम, हमारे लिए नहीं है। फिर भी इस भाषण का हमने काफी रसास्वादन किया है। अब हमारे स्टूडेंट्स बने, स्टूडेंट्स की बारी है। जी, तो छात्रों से निवेदन है कि आप लोगों को कुछ पूछना है तो आप पूछ लीजिए। हाँ, मुरली जी और सिंधु जी, आपकी अनुमति से मैं यहाँ से तोडुपुड़ा जाता हूँ। आपकी अनुमति से, इसलिए मैं समय बहुत कम है, सॉरी सर। आपकी उपस्थिति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। यस, फिर मिलेंगे। धन्यवाद सर। हम आगे बढ़ेंगे अगले कार्यक्रम की ओर। क्रिस, आगे बढ़ते हैं।
अब आश्वासन के लिए मैं सेंट पीटर्स कॉलेज में हिंदी विभाग के भूतपूर्व विभागाध्यक्ष आचार्य M.K. चंद्रशेखर वारियर सर को आमंत्रित करता हूँ। इस संगोष्ठी के मुख्य भाषणदात्री डॉक्टर विभा शंकर, केरल साहित्य मंडल पत्रिका के संचालक, सेंट पीटर्स कॉलेज हिंदी विभाग की अध्यापिकाओं, विशेषकर सिंधु टीआई को, जिन्होंने मुझे आशंसा देने का दायित्व संग दिया, सबको मेरा विनीत सादर प्रणाम। महाकवि तुलसीदास और निराला पर और तुलसीदास और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की तुलसीदास नामक कविता पर वेबिनार है और उसमें भाग लेना आवश्यक है कहकर मुझे इस वेबिनार में शामिल होने की प्रेरणा दी। मैंने बताया निराला की कविताओं के संबंध में अधिक मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन राम की शक्ति पूजा जो कुछ दुरूह है और तुलसीदास भी उनकी दुरूह कविताओं में एक है। गीतों की अपेक्षा मैं कहता हूँ उनके गीत तो कुछ भी आसानी से हम पढ़ सकते हैं, लेकिन ये लंबी कविताएं कुछ कठिन है। तुलसीदास भक्तिकाल के कवि है और निराला आधुनिक काल के कवि। कालक्रम में भी दोनों में सामान्य ही है, इसलिए क्या कहूं ये सोचकर मैं वास्तव में चक्कर में पड़ गया। फिर भी तुलसीदास के संबंध में कहने के लिए हम सब कुछ बातें जानते हैं और निराला जो आर्थिक कष्टदायक सहने वाले कवि थे और लेकिन विभिन्न चरणों में कविताएं लिखने वाले कवि थे आदि कुछ बातें। डॉक्टर विभा शंकर ने जो भाषण दिया मेरे विचार में कुछ दीर्घ हो गया था वो भाषण, क्योंकि वेबिनार में हम ध्यान देने में मेरी उम्र की अधिकता होगी, शायद कुछ मुश्किल मुझे आई, लेकिन इतनी अधिक जानकारी देने वाला वो भाषण बहुत पांडित्यपूर्ण है, उज्जवल है, लाभदायक है।
तुलसीदास ने रामायण की रचना वाल्मीकि रामायण के आधार पर नहीं की है। वाल्मीकि रामायण में मनुष्य के रूप में श्री राम का चित्रण किया वाल्मीकि ने, लेकिन तुलसी भक्त थे और भक्ति की अधिकता मन में होने के कारण उन्होंने अवतार के रूप में तुलसी का अवतरण किया, श्री राम का अवतरण किया। संस्कृत का वाल्मीकि रामायण को परखने पर हमें मालूम होता है, मां निषाद प्रतिष्ठान द्वा अगम शाश्वती समा तत्क्रौंच मिथुनादेगम अवधिम काममोहितम कहकर वाल्मीकि नारद से पूछते हैं कि नारद, मुझे ऐसे एक महान पुरुष को, ऐसे एक महान मनुष्य को दिखा दो जिसमें जो सर्वगुण संपन्न है। वह मनुष्य होना चाहिए, उसको मनुष्य होना चाहिए। और दशरथ पुत्र तो नारद बताते हैं, दशरथ पुत्र श्री राम ना, दशरथ पुत्र राम नामक एक मनुष्य है, उसका चित्रण आप तब से कीजिए। तो वाल्मीकि ने उस मनुष्य का चित्रण किया, लेकिन अंत में रावण के वध के बाद सीता समेत राम अयोध्या की ओर लौट चले। उसके पहले सीता की अग्नि परीक्षा करना चाहते हैं, लेकिन अग्नि परीक्षा में सीता अग्नि में डालने के लिए तैयार होती है तो राम रोने लगता है। उस समय देवतागण वहां पहुंच जाते हैं और देवों में ब्रह्मा श्री राम से पूछते हैं, आप क्यों, श्री राम रोने लगे। ब्रह्मा पूछते हैं, आप क्यों रोते हैं। श्री राम बताते हैं, मैं एक साधारण मनुष्य हूं, पत्नी के वियोग से मैं रोता हूं। उस समय ब्रह्मा ने कहा, हे राम, तुम साधारण मनुष्य नहीं हो, तुम अवतार हो। राम को उसी समय ही ईश्वर का, विष्णु का अवतार मानते हैं। लेकिन तुलसीदास ने पहली पंक्ति में से ही श्री राम को देव मानकर वर्णन करते हैं। और अधिक क्या कहूं, नहीं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला आधुनिक काल के कवि है, छायावादी और रहस्यवादी क्रांतिकारी कवि है।
तुलसीदास शीर्षक लंबी कविता में महाकवि तुलसीदास के जीवन की आंतरिक और बाह्य संघर्षों का चित्रण है। मुख्य पात्र तुलसीदास रीतिवादी श्रृंगारपरक संस्कृति से संघर्ष करते हैं, किंतु संस्कृति के अनुकूल संस्कार अपने मन में रखते हैं। रत्नावली के प्रति आसक्ति इसका प्रमाण है। कविता में देखिए, बंधन के बिना कहम प्रगति, गतिहीन जीवन को कहम सुधति, यदि रखित कहम सुख, केवल क्षति केवल क्षति। तुलसीदास कविता का आरंभ होता है सूर्यास्त से, लेकिन फिर चांदनी होती है। चांदनी संतोषजनक है। दुखदायक अंधकार से यानी विषय सुगम से निवृत्त होकर तुलसीदास राम भक्त बन जाते हैं। रत्नावली के आकर्षण से मुक्त होकर वे राम भक्त बन जाते हैं। बिंब योजना में निराला बिल्कुल सफल हुए हैं। और सबको एक भी भाषण देने वाले विभा जी को और अन्य अध्यापकों को आभार प्रकट प्रति अध्यापकों के प्रति आभार प्रकट करते हुए मैं समाप्त करता हूँ। नमस्कार। बहुत बहुत प्रणाम सर। मेरी तरफ से आपको सादर प्रणाम और बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत अच्छा लगा आपका वक्तव्य, और आपके आशीर्वाद ही चाहिए हम लोगों को, आपके आशीर्वचन चाहिए। प्रणाम सर, हृदय से प्रणाम। धन्यवाद सर। आगे बढ़ते हैं। अब मैं कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए केरल हिंदी साहित्य मंडल कोच्चि के संयुक्त सचिव श्री मनोहरन सर को आमंत्रित करता हूं। क्या मेरी आवाज सुन सकते हैं? मैं मनोहर देती है। बिल्कुल सुन सकता हूँ। या बोलिए बोलिए। माननीय विभाग अध्यक्ष, माननीय प्रमुख वक्ता और सेंट पीटर्स कॉलेज के अध्यापक, अन्य कॉलेज से आए हुए अध्यापकगण, हिंदी साहित्य मंडल के मेरे प्रिय दोस्तों और सेंट पीटर्स कॉलेज के छात्र छात्राओं, सबको सादर प्रणाम। सबसे पहले मैं अपने मन की बात बताना चाहता हूं। ऐसे एक व्याख्यान माला के वो सुचारू रूप से आयोजन करने की प्रेरणा सेंट पीटर्स कॉलेज और हिंदी साहित्य मंडल दोनों के तत्वावधान में हुई है, और उनके आयोजकों को मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूं। और इस कार्यक्रम के
धन्यवाद अदा करने का जो रोल मुझे मिला है, बेहद खुशी होती है, बेहद गर्व होता है मुझे। मैं सबसे पहले हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल जिनकी अनुपस्थिति में भी उनको धन्यवाद अदा करना चाहता हूं, क्योंकि बिना उनकी सहयोग से ऐसा एक कार्यक्रम हम आयोजित नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं आप सबकी ओर से और मैं अपनी ओर से उनको हार्दिक धन्यवाद अदा करता हूं। और अब डॉक्टर मीना जी है, विभाग अध्यक्ष, उनको आप सबकी ओर से और मैं अपनी ओर से धन्यवाद अदा करता हूं। और इसकी आयोजिका डॉक्टर सिंधु मैम बहुत कुछ काम किए और उनको मैं अपनी ओर से और आप सबकी ओर से धन्यवाद अदा करता हूं। और फिर रहे हमारे प्रमुख वक्ता डॉक्टर विभा शंकर जी, और उनके इतनी प्रभावपूर्ण एवं सूचनापरक व्याख्यान से, भाषण से हम सब एकदम प्रेरित हुए हैं। तुलसी के राम और निराला राम के वो भक्तिमय वातावरण से निराला जी ने और दूसरे राम को हमें प्रदान किया है, दिखा दिया है। और विभाजी को मैं अपनी ओर से और आप सबकी ओर से धन्यवाद अदा करता हूं। और फिर हमारे इसके चर्चा में भाग लिए हुए डॉक्टर बाबू ने और श्री मुरलीधरन जी ने भी ये चर्चा के वो बहुत ही प्रभावपूर्ण बनाने की कोशिश की है चर्चा को, और उनको भी मैं आपकी ओर से और अपनी ओर से कृतज्ञता प्रकट करता हूं। और फिर चंद्रशेखर वारियर साहब ने इसकी जो आशीर्वचन या आशीर्भाषण दिया है, उनको मैं अपनी ओर से और आप सबकी ओर से धन्यवाद अदा करता हूं। और तुम्बमन साहब जिनकी अनुपस्थिति है, फिर भी उन्होंने इसके आयोजन में बहुत कुछ हासिल कर दिए हैं, उनको भी मैं धन्यवाद अदा करता हूं आपकी ओर से और मैं अपनी ओर से। और इसके जो एंकरिंग किए हैं श्री कृष्ण ने, उनको भी मैं अपनी ओर से और आप सबकी ओर से धन्यवाद अदा करता हूं। और इसमें भाग लिए हुए सब गुरुजनों को, अध्यापक गणों को, छात्र छात्राओं को, सबको मैं और एक बार अपनी ओर से और आप सबकी ओर से धन्यवाद प्रकट करता हूं। और इतनी कहकर मैं अपनी वाक्यों को संभाल लेता हूं। जय हिंद, जय हिंदी। धन्यवाद सर। कार्यक्रम समाप्त करने से पहले मैं अपना एक छोटा सा परिचय देता हूं। मेरा नाम क्रिस जॉर्ज, मैं यहीं सेंट पीटर्स कॉलेज कॉलेंचेरी का एक भूतपूर्व छात्र रहा और अभी कोच्चि विश्वविद्यालय में एमफिल छात्र हूं। इसी के साथ आज का कार्यक्रम समाप्त करते हैं। धन्यवाद और शुभ दिन। बहुत बहुत शुभकामनाएं क्रिस। आपको प्रणाम। सभी